आप सभी को जय मसीह की। आज के दिन के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ। सारा आदर और महिमा हमारे हालेलुया जीवित और दोबारा आने वाले और युगानुयुग एक सा रहने वाले प्रभु यीशु मसीह को मिले। आशा करता हूँ मेरे प्रियो आप सभी प्रभु यीशु मसीह में बहुत ही अच्छे होंगे। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो एक बार आप सभी के साथ हालेलुया वीडियो के माध्यम से हालेलुया संगति रखने के लिए प्रभु ने सुंदर अवसर दिया। सारा महिमा सारा स्तुति और प्रशंसा वो आसमानी खुदावंत प्रभु को मिले। मेरे प्रियो आज के वीडियो में हम अद्भुत बातें वो ईश्वर के राज्य की बातें सीखने के लिए जा रहे हैं। इस वीडियो में आप सभी बने रहिएगा। प्रभु आप सभी से बात करने के लिए जा रहा है। जितने सूखी हुई हड्डियां हैं वो टूटी हुई हड्डियों से, जो निराशा में है, जो अकेलापन में है, जो आंसू और दर्द में है, परमेश्वर आपसे बात करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। जो निर्बल और कमजोर है, जो असहाय है, परमेश्वर आपसे बात करने के लिए जा रहा है। अपने हृदय को तैयार करें। आज का वचन आपके हृदय में बोया जाने वाला है। हालेलुया। 60 गुना और 100 गुना फल आज के वचन के द्वारा आप पाएंगे। हालेलुया। मेरा पूरा विश्वास है पवित्र आत्मा अद्भुत रीति से हालेलुया आपसे बात करेगा। मेरे प्रियो आइए मेरे साथ आप निकाल सकते हैं यहेजकेल की पुस्तक 37 अध्याय का पहला पद में लिखा है, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रियो परमेश्वर ने अपना आत्मा यहेजकेल में समवा कर और वो आत्मा यहेजकेल को बाहर ले गया। कहाँ ले गया? बाहर ले गया। और लिखा है बाहर ले जाकर वो आत्मा उसे तराई के बीच में खड़ा कर दिया, जो तराई हड्डियों से भरी हुई है। आज बहुत सारे लोग एक ही चर्च के अंदर में है, एक ही कलीसिया के अंदर में है, एक ही गांव के अंदर में है, एक ही नगर और शहर के अंदर में है। वे बाहर जाकर प्रेतों के काम की पुस्तक पहले अध्याय का 8वें पद के अनुसार वे पृथ्वी की छोर तक नहीं जा रहे। वे नगर नगर और शहर शहर सुसमाचार का प्रचार नहीं कर रहे हैं। क्यों? मेरे प्रियो यहाँ पे हम देखते हैं यहेजकेल वो होली स्पिरिट उसे बाहर ले गया। हालेलुया हालेलुया। जब आप पवित्र आत्मा से भरेंगे, जब आपको पवित्र आत्मा उभारना शुरू कर देगा, वो आत्मा आपको केवल घर में रहने नहीं देगा, वो आत्मा आपको सुसमाचार सुनाने के लिए, ओ हालेलुया वचन का प्रचार करने के लिए वो आपको बाहर ले जाएगा। जो अंधकार में बैठे हैं, जो हड्डियां पड़ी हुई हैं, जो हड्डियां सूख गई है, जो हड्डियां निर्बल और कमजोर है, वहां पे वो होली स्पिरिट वो आपको वहां तक ले जाएगा। हालेलुया। यहाँ पर भी हम देखते हैं वो परमेश्वर का दास यहेजकेल उस सूखी हुई हड्डियों की तराई के बीच में खड़ा हो गया है। और उसके 2 पद में लिखा है, तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रियो आज ये सुसमाचार लोगों तक नहीं पहुंचने के कारण, लोगों तक नहीं जाने के कारण आज लोग सूख गए हैं, आज लोग मुरझाए हुए हैं, आज लोग वे हड्डियां टूट गई हैं, वे कमजोर और निर्बल हो गए हैं, वे मुर्दा सा पड़े हुए हैं, उनके अंदर जान नहीं है।
क्यों? सुसमाचार हम नहीं पहुंचाने के कारण, वचन का प्रचार नहीं करने के कारण, जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने आपको दिया है वो जिम्मेदारी केवल आप चर्च तक सीमित है, वो जिम्मेदारी को लेकर आप कलीसिया तक सीमित है, वो जिम्मेदारी को लेकर आप केवल अपने गांव, अपने शहर, अपने नगर तक सीमित है। परमेश्वर ने आपको सीमित रहने के लिए तैयार नहीं किया है, बल्कि पृथ्वी की छोर तक अलग अलग जगहों में जाकर उन सूखी हुई हड्डियों के बीच में वचन का प्रचार करने के लिए आपको चुना है। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। कभी ऐसा नहीं सोचना हमने रविवार को सुसमाचार प्रचार किया, हमने रविवार को हमने वचन का प्रचार किया, हमने रविवार को आराधना किया, हमने फ्राइडे को उपवास मीटिंग रखा। मेरे प्रियो, आपका सेवकाई इतना ही नहीं है, आपका सेवकाई इतना ही नहीं है। आपने अभी तक परमेश्वर की सेवा को पूरा नहीं किया है। परमेश्वर चाहता है, हालेलुया, यीशु ने कहा तुम जाओ और सारे जगत में सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। हालेलुया, वचन का प्रचार करो, स्वर्ग राज्य की बातें का प्रचार करो। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। और यहाँ पे यहेजकेल सूखी हुई हड्डियों के बीच में है और वे हड्डियां सूख गए हैं, कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं है, कोई विश्वास नहीं है, कोई आनंद नहीं है, कोई उत्साह, कोई खुशी नहीं है। सूख गए हैं, अकेला है, टूट गए हैं, नकारे गए हैं। ये घात की हुई हड्डियां वे तराई में पड़े हुए हैं, त्यागे हुए हड्डियां हैं। मेरे प्रियो, उसके 3 पद में लिखा है, हालेलुया, परमेश्वर ने यहेजकेल से पूछा, तब उसने मुझसे पूछा, परमेश्वर कहता है मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? ओ हालेलुया, यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, इस वीडियो में आप बने रहिएगा। पवित्र आत्मा अद्भुत रीति से आपके हृदय से बात करने के लिए जा रहा है। हालेलुया, परमेश्वर ने वो यहेजकेल से कहा, हे यहेजकेल सुन, क्या है हड्डियां जी सकती है? क्या हड्डियां फिर से खड़े हो सकती है? क्या है हड्डियां फिर से उठ सकती है? क्या वे फिर से जी सकती है? क्या हड्डियां फिर से अपने पांव के बल खड़े हो सकती है? परमेश्वर सवाल पूछ रहा है, परमेश्वर पूछ रहा है, हालेलुया, क्या ये घरे भी हट सकता है? क्या बीमारी से मैं चंगाई पा सकता हूँ? क्या मृत्यु से मैं जीवन पा सकता हूँ? क्या मैं निराशा से आशा पा सकता हूँ? क्या मैं दुख से आनंद पा सकता हूँ? क्या लाजर उस कब्र से बाहर आ सकता है? क्या चट्टान से पानी निकल सकता है? क्या लाल समुद्र 2 भाग हो सकता है? क्या बटेरे आप पहुंच सकते हैं? क्या आकाश से मन्ना गिर सकता है? परमेश्वर कहता है, यहेजकेल सुन, क्या ये हड्डी फिर से उठ सकती है? क्या आज आप कर्ज से आजाद हो सकते हैं? क्या आज आप बीमारी से चंगाई पा सकते हैं? क्या आज आप उस गड्ढे से निकल सकते हैं? यस मेरे प्रियो, यहेजकेल कहता है, ओ हालेलुया, हालेलुया, मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू जानता है। यस हालेलुया, तू ही जानता है। ओ यहेजकेल, हालेलुया, हालेलुया, यहेजकेल ने ऐसा नहीं कहा, ओ प्रभु मैं कर सकता हूँ, ओ प्रभु मैं इन हड्डियों में जान भर सकता हूँ, हे प्रभु मैं हड्डियों को उठा सकता हूँ, हे प्रभु मैं हड्डियों को जीवित कर सकता हूँ, हे प्रभु मैं कुछ कर सकता हूँ, मुझ में ताकत है, मुझ में सामर्थ है, मुझ में होली स्पिरिट है, मैं कर सकता हूँ। यहेजकेल ने ऐसा कभी भी नहीं कहा। जब परमेश्वर ने यहेजकेल को पूछा, है यहेजकेल, जिन हड्डियों को तराई के बीच में तू देख रहा है, तू देख और सुन, क्या हड्डी उठ सकती है? क्या हड्डी जी सकती है? क्या इन हड्डियों में जान आ सकता है? क्या हड्डियों में सांस आ सकता है? किन हड्डियों में नस आ सकता है? किन हड्डियों में चमड़ा आ सकता है? यहेजकेल ने कहा, हे परमेश्वर,
तू ही जानता है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, यहेजकेल ने अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दिया। अपने आप को यहेजकेल ने अपने आप को समर्पण कर दिया, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दिया। हालेलुया। हे प्रभु, तू ही जानता है, तू कर सकता है। हालेलुया। कर्ज से मुझे आजाद कर सकता है, बीमारी से मुझे चंगाई दे सकता है, वो खारा पानी को मीठा में बदल सकता है, वो प्रभु चट्टान से पानी निकाल सकता है, वो प्रभु सिंहों की मांद से निकाल सकता है, वो प्रभु धधकती हुई आग की भट्टी से निकाल सकता है, वो प्रभु चट्टान से पानी निकाल सकता है, वो प्रभु जंगल में मार्ग तैयार कर सकता है, वो प्रभु कर सकता है। तू ही जानता है। हालेलुया। बांझ को वो संतान देकर जयकार, हालेलुया, वे जयकार कर सकते हैं। वो हालेलुया, मृत्यु को जीवन में बदलने का सामर्थ परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, यहाँ पे लिखा है, यहेजकेल ने कहा, हे परमेश्वर, तू ही जानता है। हालेलुया। जब यहेजकेल ने अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दिया, हे प्रभु, मुझ में ताकत नहीं है कि इन हड्डियों को मैं जिला सकूं। हे प्रभु, मुझ में ताकत नहीं है कि मैं स्वयं के बल से, मैं बीमारी से, कर्ज से मैं आजाद हो सकूं। मुझ में ताकत नहीं है प्रभु कि मैं रोग से आजाद हो सकूं। मुझ में ताकत नहीं है परमेश्वर कि मैं, हालेलुया, कि मैं उन गड्ढे से मैं बाहर निकल सकूं। मुझ में ताकत नहीं है, परंतु हे परमेश्वर, तू ही जानता है। हालेलुया, हालेलुया। जब यहेजकेल ने अपने आप को उस खुदा के हाथों में सौंपा, तब 4 पद में लिखा है, परमेश्वर का वचन पहुंचता है। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहा, है सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। है टूटी हुई हड्डियों, यहोवा का संदेश सुनो। है कमजोर हड्डियों, है निर्बल हड्डियों, है तराई के बीच में बिखरे हुए हड्डियों, वो अकेलेपन में जो लोग पाए जाते हैं, जो त्यागे हुए हैं, जो छोड़ दिए गए हैं, जो घात किए गए हैं, ठोकर आपको लगा है, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उन हड्डियों को देखा और यहेजकेल में अपना आत्मा समवाया। अब सोच रहे हैं, मुझे देखने वाले कोई नहीं है, मुझे सोचने वाले, मुझे पूछने वाले, मुझे ख्याल रखने वाले कोई नहीं है। हे प्रभु, मैं अकेला हूँ। हे प्रभु, मैं बेसहारा हूँ। हे प्रभु, मैं अनाथ हूँ। हे प्रभु, मैं अकेलापन में हूँ। हे प्रभु, मैं निराशा और दुख और आंसू और दर्द में हूँ। मुझे पूछने वाले कोई नहीं है। मुझे मेरा पति नहीं पूछता, मुझे मेरे पत्नी नहीं पूछती, मुझे मेरे बच्चे नहीं पूछते, मुझे परिवार के लोग नहीं पूछते, कलीसिया के लोग नहीं पूछते, गांव और नगर के लोग नहीं पूछते। प्रभु, मुझे कोई ख्याल नहीं रखते, मुझे कोई नहीं पूछते, मुझे कोई नहीं समझते, मैं अकेला हूँ। मेरे प्रियो, उस समय परमेश्वर आपको देखता है। हालेलुया। कभी यह नहीं सोचना मुझे देखने वाले कोई नहीं है, परमेश्वर आपको देख रहा है। उन सूखी हुई हड्डियों को देखने वाले कोई नहीं है, वचन देने वाले कोई नहीं है, संदेश पहुंचाने वाले कोई नहीं है, उन सूखी हुई हड्डियों के बीच में जाने वाले कोई नहीं है। यहेजकेल को परमेश्वर भेजता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। और कहता है सूखी हुई हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। हालेलुया। प्रभु का वचन सुनो। कुछ आज अद्भुत होने के लिए जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आपका दर्द दूर होने के लिए जा रहा है, आपका आंसू मिटने के लिए जा रहा है, आपका दुख आनंद में बदलने के लिए जा रहा है। हालेलुया। आपका निराशा आशा में बदलने के लिए जा रहा है, कमजोरी और निर्बलता में आप एक नया बल को पाने के लिए जा रहे हैं।
हालेलुया, यीशु मसीह की जय। हर एक श्राप आशीष में बदलने के लिए जा रहा है। हालेलुया, आप सभी गड्ढे से निकलने के लिए जा रहे हैं, हर एक बंधनों से आजाद होने के लिए जा रहे हैं। यीशु की हुई हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, उसके 5 पद में लिखा है, परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगे। हालेलुया, हालेलुया, वो परमेश्वर कहता है, आप अकेले हैं, आप निर्बल हैं, आप असहाय हैं, वो आपको पूछने वाला कोई नहीं है। उस समय परमेश्वर आपको देख रहा है और प्रभु कहता है सूखी हुई हड्डियों सुनो, भविष्यवाणी के वचनों को सुनो, परमेश्वर का वचनों को सुनो। ओ हालेलुया, स्वर्ग राज्य का वचन का सुनो, उन स्वर्ग राज्य की बातों को सुनो, वचन को सुनो। वो सूखी हुई हड्डियों में जान आने के लिए जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। वो कहता है, यहोवा आप ही तुम में क्या समाएगा, सांस को समाएगा। हालेलुया, हालेलुया, सांस होली स्पिरिट को दर्शाता है, सांस परमेश्वर का आत्मा को दर्शाता है। जब आदम को मिट्टी से तैयार किया गया और परमेश्वर ने अपना जीवन का श्वास हालेलुया फूंक दिया, तब आदम जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। आप निर्बल हैं, होली स्पिरिट आपको बल देने के लिए जा रहा है। आप मुरझाए हुए हैं, परमेश्वर का आत्मा आपको उठाने के लिए जा रहा है। आप निर्बल हैं, आप कमजोर में हैं, परमेश्वर का आत्मा आपको उठाने के लिए जा रहा है। हालेलुया, परमेश्वर कहता है, मैं आप ही तुम में सांस और तुम जी उठोगे। हालेलुया, हालेलुया, आप उन बीमारी में नहीं रहोगे, कर्ज में नहीं रहोगे, दुख में नहीं रहोगे, उस गड्ढे में नहीं रहोगे, उन परेशानी में नहीं रहोगे, तुम जी उठोगे। हालेलुया, हालेलुया। जितना विरोधी शैतान आपको दबाने का प्रयास करे, आपको नष्ट करने का प्रयास करे, आपको घात करने का प्रयास करे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको उठाने के लिए जा रहा है। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, आप जी उठेंगे, आप फिर से खड़े होंगे। हालेलुया, फिर से आप कार्य करेंगे, फिर से आप सामर्थ्य के साथ आप वचन का प्रचार करेंगे, फिर से आप नया बल को पाएंगे, फिर से आप अभिषेक पाएंगे, फिर से हालेलुया सामर्थ्य होंगे, फिर से आप उठेंगे, फिर से आप कार्य करेंगे, फिर से आप परमेश्वर के लिए जिएंगे, फिर से आप स्वर्ग राज्य की बातों का प्रचार करेंगे। क्योंकि उठाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, उठाने वाला कोई इंसान नहीं है, उठाने वाला परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया, वो प्रभु आपको उठाएगा, वो प्रभु आपको उस गड्ढे से निकालेगा। हालेलुया, भजन संहिता में लिखा है, वह अपने वचन के द्वारा चंगा करता है और जिस गड्ढे में पड़े हैं उससे निकालता है। हालेलुया, जिस गड्ढे में आप पड़े हैं, प्रभु आपको आज अपने वचन के द्वारा निकालने के लिए जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आप निराशा के गड्ढे में होंगे, आप दुख के गड्ढे में होंगे, आप परेशानी के गड्ढे में होंगे, आप उन उपद्रव के गड्ढे में होंगे, आप निंदा और अपमान के गड्ढे में होंगे। परमेश्वर आपको वहां से निकालने के लिए जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। आपको चट्टान पर खड़े करने के लिए जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जिस यूसुफ को नकारा गया, जिस यूसुफ को गड्ढे में डाला गया, जिस यूसुफ को बेचा गया, परमेश्वर ने उसे मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया। वैसे ही परमेश्वर आपको ऊंचे पद में रखेगा, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, परमेश्वर आपको हालेलुया नया बल देगा। वचन कहता है, तुम जी उठोगे, तुम खड़े हो जाओगे। हालेलुया, लोगों ने आपको घात किया,
लोगों ने आपको ठोकर खिलाया, लोगों ने आपको छोड़ दिया, लोगों ने आपको त्याग दिया, फिर परमेश्वर कहता है मेरे बेटा, है मेरी बेटी, सुन ले, इस भविष्यवाणी के वचन को सुन ले, मैं अपना आत्मा तुम में समाऊंगा और तुम जी उठोगे, जी उठोगे। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने पांव के बल खड़े हो जाओगे। हालेलुया। क्यों? दबाने वाले लोग हजार होंगे, लेकिन मेरा यहोवा परमेश्वर उठाने वाला अकेला ही काफी है। आमीन, हालेलुया। वो प्रभु आपको उठाएगा, दुनिया की कोई ताकत आपको गिरा नहीं सकता है। जब परमेश्वर आपको उठाने के लिए जाएगा, दुनिया की ताकत आपको गिरा नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि सामर्थी और याकूब का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा आपको उठा रहा है। हालेलुया। आपको गड्ढे से निकाल रहा है, आपके श्राप को आशीष में बदल रहा है, आपके दुख को आनंद में बदल रहा है, आपकी निराशा, आपका कठिनाई दूर हो रहा है। लाल समुद्र दो भाग हो गया। हालेलुया। चट्टान से पानी निकल रहा है। हालेलुया। आशीष का स्रोत आपके परिवार में आ रहा है। हालेलुया। स्वर्ग से मन्ना आ रहा है, स्वर्ग से आशीष आ रहा है, स्वर्ग से अभिषेक आ रहा है, स्वर्ग से सहायता आ रहा है, स्वर्ग से सेना आ रहा है, स्वर्ग से हालेलुया आग आ रहा है, स्वर्ग से सांस आ रहा है, स्वर्ग से सामर्थ आ रहा है, और आप अपने पांव के बल खड़े हालेलुया हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कार्य कर रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। मेरे प्रिय, आगे लिखा है, यस, उसके जब हम 6 पद को पढ़ते हैं, लिखा है, मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। एक व्यक्ति के जीवन में जब नस नहीं रहता, वो मुर्दा सा है। जब नस कार्य नहीं करता, उस समय वो व्यक्ति शून्य हो जाता है। लेकिन परमेश्वर कहता है, हालेलुया, मैं नसें उपजाऊंगा। हालेलुया। मैं नया बल को उपजाऊंगा, नई आत्मा को उपजाऊंगा, नया सामर्थ उपजाऊंगा, नया अभिषेक दूंगा। वे नए सिरे से उत्पन्न होंगे, नया सामर्थ, नया बल, नया आत्मा, वो नया अभिषेक को पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि उठाने वाला परमेश्वर है, उठाने वाला यीशु मसीह है, उठाने वाला परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया। इसलिए आप है मेरे प्रिय लोगों, आप निराशा में नहीं रहोगे, आप आंसू में नहीं रहोगे, बल्कि जय जयकार और आनंद में रहोगे। हालेलुया। सामर्थ्य के साथ, विश्वास के साथ, बड़ी आनंद के साथ आप जीना शुरू कर दोगे, क्योंकि आपको परमेश्वर तैयार करने के लिए जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है, मैं नसें उपजाऊ कर मांस को चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा लग रहा होगा, हे प्रभु, मैं मरा सा महसूस कर रहा हूँ। हे प्रभु, मृत्यु आने वाला है। हे प्रभु, बीमारी मुझे खत्म करेगा। हे प्रभु, मुझे वो कर्ज मुझे खत्म करने के लिए जा रहा है। हे प्रभु, निराशा मुझे खत्म करने के लिए जा रहा है। हे प्रभु, वो परेशानियां, वो आंधी और तूफान मेरे नाव, मेरे परिवार को हिला रहा है। हे प्रभु, मुझे वो दुष्ट शत्रु मुझे खत्म करने के लिए जा रहा है। लेकिन याद रखना, परमेश्वर आपको मृत्यु की दशा में नहीं, आप जियोगे, जी उठोगे। हालेलुया। आपकी मृत्यु को जीवन में बदलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने कहा, हे लाजर, बाहर निकला। हालेलुया। क्योंकि पुनरुत्थान देने वाला और जीवन देने वाला यीशु उतरा है। हालेलुया। हे लाजर निकला, हे जवान उठ। हालेलुया। क्योंकि वचन के द्वारा आप मृत्यु नहीं पाते हैं, आप जीवन पाते हैं। वचन के द्वारा आप दुख नहीं पाते हैं, आप आनंद पाते हैं। हालेलुया। मेरे दुख में, मेरे निराशा में शांति तेरे वचन के द्वारा हुआ है
और तेरे वचन के द्वारा मैंने क्या पाया है? जीवन पाया है। हालेलुया। हे परमेश्वर, जब मैं मृत्यु की दशा में था, हे परमेश्वर, जब मैं अस्पताल के बेड में पड़ा था, हे परमेश्वर, जब मैं आईसीयू में मैं एडमिट था, हे परमेश्वर, बीमारी ने मुझे घेर रखा था, हे परमेश्वर, शत्रु ने मुझे घेर रखा था, हे परमेश्वर, अपमान और निंदा मुझ में आ पड़ी थी, उस समय में तेरे वचन के द्वारा मैंने क्या पाया है? जीवन पाया है। ओ हालेलुया। तेरे वचन के द्वारा मैं सामर्थी हुआ हूं, तेरे वचन के द्वारा मैं प्रभावशाली हुआ हूं। ग्लोरी 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 टू गॉड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। तेरे वचन के द्वारा हालेलुया मुझ में नस उपजा है, तेरे वचन के द्वारा मैंने पुनर्जन्म पाया है, तेरे वचन के द्वारा मैंने चंगाई को पाया है, तेरे वचन के द्वारा मैंने आजादी को पाया है, तेरे वचन के द्वारा मुझ में उजियाला आया है, तेरे वचन के द्वारा मैंने आशीष को पाया है, तेरे वचन के द्वारा मैंने स्वर्गीय मस्सा को पाया है, तेरे वचन के द्वारा मैंने अनंत जीवन पाया है, तेरे वचन के द्वारा मैंने हालेलुया हालेलुया छुटकारा को पाया है। इसलिए लिखा है हालेलुया, आप जी उठोगे, आप जी उठोगे। हालेलुया हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, शत्रु शैतान आपको गिराने के लिए, आपको घात करने के लिए योजना बनाया है। याद रखना, परमेश्वर आपको उठाने के लिए योजना बनाया है। हालेलुया हालेलुया। आप फिर से उस गड्ढे से निकलोगे, फिर से तराई से निकलोगे, फिर से आप हालेलुया सूखी हुई हड्डियों से निकलोगे, फिर से आप मेरे प्रियो सामर्थ्य के साथ निकलोगे, क्योंकि परमेश्वर का योजना, वो परमेश्वर की कल्पनाएं, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वायदा आपके लिए पूरा होने के लिए जा रहा है। आप निराशा में नहीं रहोगे, आप आशा में जीवन को बिताओगे। हालेलुया हालेलुया। आंसू में नहीं रहोगे, आप जय जयकार करते रहोगे। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। उसके 7 पद में लिखा है, इस आज्ञा के अनुसार मैं एजकल भविष्यवाणी करने लगा, और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और बुलबुल हुआ, और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। हालेलुया हालेलुया। यहेजकेल कहता है, ओ मैं भविष्यवाणी कर रहा था, मैं वचन हड्डियों में क्या कर रहा था? भेज रहा था। ओ हालेलुया। किसकी आज्ञा के अनुसार? परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार। हालेलुया हालेलुया। आज बहुत सारे लोग निराशा में है, बहुत सारे लोग अंधेरा में है, बहुत सारे लोग अभिलाषा में है, बहुत सारे जवान नशे में है, बहुत सारे लोग व्यभिचार में हैं, बहुत सारे लोग पाप के दलदल में फंसे हुए हैं। क्या परमेश्वर आपको केवल एक ही कलीसिया में संदेश देने के लिए चुना है? नहीं, परमेश्वर आपको बाहर जाने के लिए चुना है। उन जवानों के बीच में, उन दरिद्रों के बीच में, उन अनाथों के बीच में, उन्हें कमजोरी जो लोग पाए गए हैं उनके बीच में, जो अंधियारे में बैठे हैं उनके बीच में, और नगर और शहर और हर एक गली के बीच में वचन का प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने आपका अभिषेक किया है। वो प्रभु ने आपको नियुक्त किया है, परमेश्वर ने आपको ठहराया है। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह की जय। वो परमेश्वर की आज्ञा से यहेजकेल भविष्यवाणी करने लगा, वचन देने लगा। वो जब भविष्यवाणी कर ही रहा था कि वचन काम करना शुरू कर दिया। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन निष्फल नहीं है, वो परमेश्वर का वचन फल रहित नहीं है, वो परमेश्वर का वचन काम करता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वह पृथ्वी पर अपनी आज्ञा का प्रचार करता है और उसका वचन अति वेग से दौड़ता है, वो पावर से दौड़ता है, सामर्थ्य से कार्य करता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वचन दोधारी तलवार है, वचन प्रबल है। हालेलुया। वचन सामर्थ्य है, वचन हर एक आग की लपटों को चीरती है। ग्लोरी टू गॉड। वो वचन हर एक कठोर चट्टान को तोड़ देता है।
और नया बनाता है। वचन हर एक बिगड़ी हुई जिंदगी को नया बनाता है। वचन कड़वा पानी को मीठा में बदलता है। वचन कार्य करता है। वचन अकाल के समय में मेघ को बरसाता है। ओ हालेलुया, वचन ओ जो हालेलुया जो बांझ है, जिनके पास बच्चे नहीं है, वचन के द्वारा वे गर्भवती होते हैं। वचन कार्य करता है। ओ क्योंकि परमेश्वर का वचन प्रभाव रहित नहीं है बल्कि प्रभावशाली है। हालेलुया। जब यहेजकेल भविष्यवाणी कर ही रहा था, वो हड्डियों के बीच में कुछ होने लगा। हालेलुया। जो हड्डियां टूट गई है, जो हड्डियां सूख गई है, जो हड्डी में ताकत नहीं है, जिन हड्डियों में बल नहीं है, वहां पे बल आने के लिए जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। उनमें ताकत आने के लिए जा रहा है, उनमें सामर्थ आने के लिए जा रहा है, उनमें हालेलुया प्रभु का अभिषेक आने के लिए जा रहा है। और लिखा है, एक आहट आई और बुलबुल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। मेरे प्रिय, परमेश्वर आपको नया बनाएगा। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर आपको उस गड्ढे से, उस तराई से निकालेगा, उठाएगा, उठाएगा, उठाएगा। हालेलुया, क्योंकि वचन आप पहुंचा है। हालेलुया। परमेश्वर कार्य करना शुरू कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। जब परमेश्वर कार्य करता है, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकता है। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। यहाँ पे मेरे प्रियो, वे हड्डी इकट्ठी होकर जुड़ गई। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, उसके 10 पद में लिखा है, उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की। हालेलुया। आज परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ये वचन में आप तक पहुंचा रहा हूं। सुनिए, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार यहेजकेल भविष्यवाणी किया, तब उन हड्डियों में सांस आ गया और वे जीकर अपने अपने पांव के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। ग्लोरी टू गॉड। बोला कृष्ण महाराज की जय। राजाओं के राजा की जय। प्रभुओं के प्रभु की जय। जब यहेजकेल भविष्यवाणी किया, मेरे प्रियो, यहाँ पे लिखा है, उनमें सांस आ गया। किन के अंदर? उन हड्डियों के अंदर। किन के अंदर? उन टूटी हुई हड्डियों के अंदर। किन के अंदर? वे घात किए हुए लोगों के अंदर। किन के अंदर? जो ठोकर खाकर गिरे थे। किन के अंदर? जो त्यागे हुए थे। किन के अंदर? जो अकेला में थे। किन के अंदर? जो छोड़ दिए गए थे। किन के अंदर? जो आंसू और दर्द में थे। उनके अंदर सांस आ गया। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा है, हालेलुया, वे जीकर पुनर्जीवित हो गए और अपने अपने पांव के बल खड़े हो गए। हालेलुया, हालेलुया। आपको खड़े करने वाला कौन है? परमेश्वर। आपको बाहर ले जाने वाला कौन है? परमेश्वर। आपको इस्तेमाल करने वाला कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। आपको सामर्थ्य रूप से ओ हालेलुया कार्य करने वाला कौन है? परमेश्वर। आकाश के झरोखे को खोलने वाला कौन है? परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और लिखा है, वे जीकर अपने अपने पांव के बल खड़े हो गए। हालेलुया। शत्रु ने आपको दबा दिया था। शत्रु ने आपको तराई के बीच में ढकेल दिया था। शत्रु ने आपका घात किया था। लोगों ने आपको ठुकराया था। लोगों ने छोड़ दिया था। सुनिए, बाइबल का वचन कहता है, परमेश्वर का आत्मा उन्हें पुनर्जीवित किया और वे अपने अपने पांव के बल खड़े हो गए। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब शत्रु, शैतान, लोग, चाहे कोई भी क्यों ना हो,
आपको दबाने का प्रयास करे, आपको नष्ट करने का प्रयास करे, आपको दबाने का प्रयास करे, आपको घात करने का प्रयास करे, ठोकर खिलाने का प्रयास करे, लेकिन यहोवा हीरे जो उपाय करने वाला परमेश्वर है, हालेलुया, यहोवा राफा जो चंगा करने वाला परमेश्वर है, यहोवा निसी जो विजय देने वाला परमेश्वर है, यहोवा शालोम जो शांति देने वाला परमेश्वर है, वो आपको फिर से उठाएगा। हालेलुया, लिखा है धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा, क्योंकि उठाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, उठाने वाला परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, इसलिए निराश नहीं होना। परमेश्वर आपको हालेलुया अकेला जीवन को अनगिनत सेना बनाने के लिए जा रहा है। अकेले हैं, आप बहुत फल लाने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, आंसू है, आप जयजयकार करने के लिए जा रहे हैं, आप लौने पाने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। आज आप बांझ हैं, कोई बच्चे नहीं है, कोख बंद हो चुका है, कोख खुलने के लिए जा रहा है। जब आप रिसीव करेंगे तब आपके जीवन में कार्य होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, काम नहीं है, प्रभु आपको काम देने के लिए जा रहा है। कोई कार्य रुका हुआ है, वो खुलने के लिए जा रहा है। हालेलुया, श्राप है, प्रभु आशीष में बदलने के लिए जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। एक बड़ी सेना हो गई। वचन जब पहुंचा उन हड्डियों में, एक बड़ी सेना हो गई। सेना का अर्थ है सामर्थी, सेना का अर्थ है प्रभावशाली, सेना का अर्थ है एकता, सेना का अर्थ है एक मन, सेना का अर्थ है हो हालेलुया प्रभावशाली, सामर्थी, पावरफुल। अभी आप निर्बल हैं, अभी आप कमजोरी में हैं, अभी आप थक गए हैं, अभी आप हार गए हैं। यहोवा निस्सी आपको सेना बनाने के लिए जा रहा है। हालेलुया, 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 यहोवा शालोम आपके जीवन में शांति को देने के लिए जा रहा है। ओ यहोवा हीरे आपके बीमारी में उपाय करने के लिए जा रहा है। ओ हमारे घावों को वो इलाज करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, बंद आशीषों को खोलने वाला परमेश्वर है, बंद दरवाजों को खोलने वाला परमेश्वर है। यहोवा राफा आपको चंगा करने के लिए जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, चंगाई, छुटकारा आने के लिए जा रहा है। परमेश्वर आपको चंगाई देना चाहता है। रिसीव करें, परमेश्वर आपको बड़ी सेना बनाएगा, सामर्थी बनाएगा, पावरफुल बनाएगा। आप निर्बलता में नहीं रहोगे, अब कमजोरी में नहीं रहोगे, प्रभु उठाकर खड़ा कर देगा। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। बोला कृष्ण महाराज की जय। परमेश्वर आपको प्रभावशाली बनाएगा, परमेश्वर आपको प्रभावशाली बनाएगा जब आप हालेलुया एजकेल के समान कहोगे, हे परमेश्वर तू ही जानता है, केवल तू ही मेरे निराशा को आशा में बदल सकता है, तू ही मेरे कर्ज को दूर कर सकता है, तू ही मेरे श्राप को आशीष में बदल सकता है, तू ही मेरे बंद दरवाजों को खोल सकता है, तू ही मेरे हाथ और पांव के बंधनों को तोड़ सकता है, तू ही प्रभु अद्भुत कार्य कर सकता है, तू ही कर सकता है। जब आप अपने आप को समर्पित करते हो, जब आप अपने आप को सौंप देते हो, तब सूखी हुई हड्डियों में, उन टूटी हुई हड्डियों में, हालेलुया, उस निर्बल हड्डियों में ओ प्रभु का बल आता है, प्रभु का सामर्थ आता है, प्रभु का सांस आता है, होली स्पिरिट कार्य करना शुरू कर देता है। हालेलुया, हालेलुया, जब आप टूट गए हैं आप फिर से नया बनेंगे। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। क्योंकि बाइबल का वचन कहता है, मेरे प्रिय, टूटा मन परमेश्वर के लिए योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिछवे मन को तुच्छ नहीं जानता। ओ मेरे प्रियो, उसने हड्डियों को तुच्छ नहीं जाना, उसने उस सूखी हुई हड्डियों को अनदेखा नहीं किया, उस बिखरी हुई हड्डियों को नहीं त्यागा।
लेकिन परमेश्वर ने उनके ऊपर अनुग्रह किया और यहेजकेल को भेजा, हे यहेजकेल जा, उन टूटी हुई हड्डियों के बीच में जा जो अकेले हैं, कोई उन्हें नहीं पूछता, कोई उन्हें नहीं देखता। तू जा और क्या कर, भविष्यवाणी कर, क्या कर, हालेलुया, वचन का प्रचार कर। देख, जब तू वचन का प्रचार करेगा मैं कार्य करना शुरू कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। वे हड्डी अपने पांव के बल खड़े होंगे। हालेलुया, हालेलुया। वे जी उठेंगे और एक बड़ी सेना बनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। परमेश्वर आपको सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर आपको प्रभावशाली के रूप में आपको इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंपते हैं तब प्रभु अनोखा कार्य करता है, अद्भुत कार्य करता है। हालेलुया। अब फिर से आप उस बंधन में नहीं रहोगे, फिर से आप तराई में नहीं रहोगे, फिर से आप गड्ढे में नहीं रहोगे, फिर से आप जेल में नहीं रहोगे, फिर से आप अस्पताल के बेड में नहीं रहोगे, फिर से आप उस लोन में नहीं रहोगे, कर्ज में नहीं रहोगे, फिर से आप श्राप में नहीं रहोगे, फिर से आप दुखी अवस्था में नहीं रहोगे, फिर से आप बांझ में नहीं रहोगे, फिर से आप आंसू और निराशा और दर्द में नहीं रहोगे, फिर से आप मिस्र में नहीं रहोगे। प्रभु आपको कनान में पहुंचाएगा। हालेलुया।